नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। निदा खान की जमानत याचिका पर आज होगी नासिक कोर्ट में सुनवाई। टीसीएस कॉर्पोरेट लव जिहाद नासिक मामले के मुख्य आरोपी निदा खान के वकील बाबा सैयद ने नासिक कोर्ट में गिरफ्तारी से पहले जमानत की याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई कुछ देर के बाद नासिक कोर्ट में शुरू होगी। क्या मिलेगी निदा खान को कोर्ट से जमानत या होगी गिरफ्तारी? पूरे देश की निगाहें आज नासिक कोर्ट पर बनी हुई है। निदा खान के वकील ने गर्भवती होने और तबीयत खराब होने की अपील करते हुए गिरफ्तारी से पहले जमानत मांगी थी। टीसीएस लव जिहाद मामले में अभी तक नासिक पुलिस और एसआईटी ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मुख्य आरोपी निदा खान फरार चल रही हैं, जिनकी तलाश नासिक पुलिस पूरे महाराष्ट्र में कर रही है। मीरा भाईंदर में जानलेवा हमला, शेख जुनैद अंसारी गिरफ्तार। डीसीपी राहुल चौहान ने कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। मीरा भाईंदर के नया नगर क्षेत्र में सुरक्षा गार्ड राजकुमार मिश्रा पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने आरोपी शेख जुनैद अंसारी उम्र 31 वर्षीय को गिरफ्तार कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल कोंकण प्रांत के संयुक्त महामंत्री बीएल भारद्वाज ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि उनकी डीसीपी राहुल चौहान से सीधी वार्ता हुई, जिसमें आरोपी के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस से मांग की है कि इस मामले में तेजी लाई जाए और पीड़ित को बेहतर इलाज, सुरक्षा व शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जाए। बीएल भारद्वाज ने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई में ढिलाई हुई तो संगठन कानून के दायरे में रहते हुए बड़े स्तर पर लोकतांत्रिक आंदोलन करेगा। तब होगा जब पूरा स्टेटमेंट लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन होगा और हिसाब से अफेयर होगा। जो बात हुआ है आप सभी सनातनियों को दिल से आराम। जिस तरह से कल हमारे एक सनातनी भाई का नाम पूछकर जिस तरह से हमें सुनने में आ रहा है, उसका नाम पूछ के उसके ऊपर हमला किया गया, कुछ उसको एंगल दिया गया कि ये मेंटल। हमारा एक ही चीज़ डीसीपी सर से पूछना था कि सर अगर ये मेंटल है, अगर मेंटल आदमी किसी के ऊपर भी हमला कर सकता और हिंदू को ही क्यों चुन? तो उन्होंने बोला कि इसकी अधिकृत मैं पुष्टि नहीं दे सकता कि ये मेंटल है। तो आप भी ये जो हम हवा उड़ा देते हैं फटाक से मेंटल है, मेंटल नहीं है कोई, ये जानबूझ के घटना की गई है। अगर ये मेंटल रहता तो किसी ऊपर भी हमला कर सकता है। जिस तरह से एक आदमी कोई ड्रिंक किया तो ये नहीं जानता कि ये कौन बहुत शक्तिशाली है या बेशक्तिशाली, किसी को ऊपर भी बदतमीजी से बात करता है और लफड़ा करता है। इसी तरह से ये ना कोई मेंटल है, जानबूझ के ऐसी घटना की गई है। और माननीय डीसीपी जी ने आश्वस्त किया है हम सभी को कि जो कठोर से कठोर कार्रवाई है हम उसको 302 के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और उसके ऊपर 307 के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं उसके ऊपर, और दूसरा एचएम का भी गुना उसके ऊपर दाखिल कर रहे हैं। तो जिस तरह से माननीय डीसीपी जी का है कि आप हमारा सहयोग करिए, और मैं इतना जानता हूँ राहुल सर को कि वो अगर कोई चीज़ अगर बोलते हैं तो वो करते हैं, और हम सभी को भी संयम रख के कुछ समय इंतजार करना चाहिए। अगर वो कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे मीरा भाईंदर में नहीं पूरे देश में आंदोलन होगा। तो इस तरह से माननीय डीसीपी साहब का था कि हमें जिस तरह से आपके हमारे गोटियन जी थे, बाकी समस्त पदाधिकारी लोग थे, इन सबको बुला के मीटिंग की गई। ऐसी घटना थी और इस तरह से हमने भी, जैसे हमें पता चला, हमने तुरंत सामने वाले को अरेस्ट भी किया और सारी पूछताछ चल रही है। जल्दी कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी, जैसे पूर्ण हो जाएगी वैसे हम आपके समक्ष रखेंगे। आप इतना विश्वास रखिए कि कोई भी हिंदू भाई के साथ अगर कहीं भी कुछ गलत अगर होता है तो हम सभी एक है और एक ही भगवा ध्वज के नीचे जिस तरह से कटमुल्ले कुछ आके जिस तरह से हमारे सनातनियों के ऊपर आघात कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं बीएल भारद्वाज और समस्त सनातनियों भाइयों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि कहीं भी कुछ रहेगा हम सभी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हैं। जय श्री राम, भारत माता की जय। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।